नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम्पलर के होंगे क्लास 8th के, जिसका चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया, पहला एमसीक्यू है। इसमें कहा गया वाइल्ड बफेलो इज एन इंडेंजर्ड स्पीशी बिकॉज। अब देखिए वाइल्ड बफेलो जो होता है उसको इंडेंजर्ड स्पीशी के कैटेगरी में रखा गया है और क्यों रखा गया है आपको बताना है। तो पहला देखिए इंडेंजर्ड मतलब डेंजर में है एक तरीके से, और वो इसलिए क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है वो तेजी से डिमिनिश हो रही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक्सटिंक्ट हो गई ये गलत है। एक्सक्लूसिवली ना पर्टिकुलर एरिया अगर पाया जाता है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये भी इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन। अब डिजर्टिफिकेशन देखिए, डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई एरिया है और वहाँ केवल और केवल आपको डेजर्ट्स ही दिखाई पड़े, मतलब सारा का सारा एरिया सूख जाए और उसमें केवल डेजर्ट दिखाई पड़े। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डिजर्ट, मतलब डिजर्टिफिकेशन से कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला दिया गया डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, गलत है। इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग चांस ऑफ फ्लड्स, देखिए फ्लड्स तो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो फर्टाइल लैंड थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली ओनली एंडेमिक स्पीशीज क्या रहती हैं, तो गलत है। सेकंड में कहा गया इट इज मेंट फॉर ओनली कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए प्लांट्स एनिमल्स और साथ ही साथ जो कल्चर है उस एरिया का, बायोडाइवर्सिटी, हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर केवल प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है इट इज मेंट टू कंजर्व बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का काम दोनों होता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट एनिमल को तो कंजर्व करेगा ही करेगा, और उसके साथ ही साथ जो कल्चर है उस एरिया का, जैसे ट्राइबल्स रहते हैं मान लीजिए उस एरिया में, तो ऐसा नहीं किया जाएगा ट्राइबल्स को वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कल्चर को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देयर इज नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट, ये भी गलत है इसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत है। तो केवल कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में कहा गया द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए नेचुरल हैबिटेट में जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो जूलॉजिकल गार्डन में नेचुरल हैबिटेट नहीं देते हैं, बोटेनिकल गार्डन में भी नेचुरल हैबिटेट नहीं देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क जो होते हैं इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट इन लोग को दिया जाता है। मतलब चाहे प्लांट हो चाहे स्पीशीज हो, इन लोगों को नेचर में रखा जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जूलॉजिकल जो जूज होते हैं वहाँ पर मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में भी अगर आप देखेंगे तो मैन मेड इन्वायरमेंट वहाँ पर बनाया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट में क्या क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। अब देखिए एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं ये मेनली आपको बताना है। कौन सी बात एंडेमिक स्पीशीज से रिलेटेड सही है, ये चीज यहाँ पर हम लोग से पूछी गई है। ठीक है, तो एंडेमिक नाम से पता चल रहा है ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में पाई जाए। एंडेमिक का मतलब याद रखिएगा एक छोटे से एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती है उसको एंडेमिक कहते हैं। और पैंडेमिक क्या होती है, जैसे कोरोना वायरस आया था तो आपने देखा होगा पैंडेमिक बोला गया था उसको। ठीक है, तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में हो जाए। ठीक है, तो जो पूरे विश्व में फैल जाती है चीजें, ठीक है, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा गया एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो देखिए नाम पहला ही ऑप्शन सही है इसका। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पीशीज पाई जाती है उनको क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पर बात करी गई है। पहला दिया गया इट इज आर्टिफिशियली
क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट करी जाती है और ऐसी प्रोटेक्टेड एरिया होती है किसके लिए, एनिमल्स के लिए होती है। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटेंड ये गलत है। मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीशीज ये भी गलत है। कैप्चरिंग एंड पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एयर ये गलत है, नेशनल पार्क में ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखिए इंडेंजर मतलब वही जैसे भी आपको बताया था जो बहुत ज़्यादा तेजी से कम होते चले आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन सी स्पीशीज, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है इंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर नंबर हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, ये भी सही है कि ये धीरे धीरे करके इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं कि आगे चल के बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। थर्ड में कहा गया दे पोज अ डेंजर टू अदर एनिमल्स। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी नहीं होती हैं कि वो दूसरे एनिमल्स को डेंजर में पहुंचा सकें या दूसरों के लिए कोई खतरा हो, ऐसी कोई स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं कहते हैं। देयर नेचुरल हैबिटेट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डू ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट। देखिए 4 आपको ऑप्शन नाम दिए गए हैं। ब्लैक बक है जिसको चिंकारा भी कहा जाता है, एलिफेंट है, पाइथन है, गोल्डन कैट है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉरेस्ट में, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा 2 चीजें होती हैं, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको फौना में फ्लोरा में रखा जाता है। फौना का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, तो ये चारों के चारों आप देख सकते हैं एनिमल की कैटेगरी में आएंगे, तो इसको किस में रखेंगे हम लोग, फौना में रखेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th है द रेड डेटा बुक। अब देखिए रेड डेटा बुक कौन निकालता है, तो IUCN निकालता है, याद रखिएगा IUCN निकालता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये निकालता है रेड डेटा बुक को। और ये रिकॉर्ड किसका रखती है, आपको बताना है कि रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डेटा बुक में अगर आप देखेंगे एंडेमिक स्पीशीज का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, एक्सटिंक्ट का भी नहीं रखा जाता, इंडेंजर्ड प्लांट्स और इंडेंजर्ड एनिमल्स का रखा जाता है। तो यहाँ पर जो 3rd और 4th है वो सही हो जाएगी, मीन मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही है। याद रखिएगा इंडेंजर्ड चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसके लिए रेड डेटा बुक है, मतलब उसकी जो भी डिटेल्स है, उसका जो भी रिकॉर्ड है वो रेड डेटा बुक में रखा गया है। नाम से पता चल रहा है रेड मतलब क्या होता है, डेंजर। रेड का मतलब क्या होता है, डेंजर, और डेंजर से ही क्या बना, इंडेंजर, इसका मतलब इंडेंजर्ड प्लांट्स और इंडेंजर्ड एनिमल्स का जो रिकॉर्ड है वो रेड डेटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए ऐसी कुछ बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चली आती हैं, फार फ्लाई टू फार अवे एरियाज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। तो कुछ उनका ऐसा टाइम पीरियड होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ा तो भारत चली आई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो रशिया चली गई, ऐसे समझ लीजिए ऐसा होता है माइग्रेटरी बर्ड। कुछ ऐसी बर्ड्स होती है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। अब पूछा क्या गया आपसे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनका मोशन जो होता है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो क्यों जाती हैं। तो पहला दिया गया अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं फूड की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भाग आती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी भाग चली आएंगी, बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा तो भी चली आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी ये नहीं झेल पाती, और साथ ही साथ फूड नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो भाग जाती हैं दूसरी जगह जहाँ उनको फूड मिल जाए। ओवर क्राउडिंग गलत है, लैक ऑफ नेस्टिंग एरियाज भी गलत है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तो मतलब बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया इन आवर कंट्री लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए हम लोग के कंट्री के बारे में बात करी गई है कि जो बड़े बड़े पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के आर बीन मतलब उनको काटा जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है क्रॉप्स को बोने के लिए। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सच प्रैक्टिस विल लीड टू। अब देखिए इससे होगा क्या, अब बहुत बड़े बड़े अगर आप फॉरेस्ट काट देंगे तो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक तरीके का पेड़ हो गया, इसकी जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं, ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। जैसे पेड़ काट दिया गया तो सॉइल नहीं रुक पाएगा, और सॉइल नहीं रुकेगा तो एक नई चीज हो जाएगी जिसको कहेंगे सॉइल इरोजन। धीरे धीरे करके यहाँ से सॉइल उड़ जाएगा, ठीक है, इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें कहा गया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, तो आपको पता होगा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है जिससे एक बैलेंस बनाया जा सके। ठीक है, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस इन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट काट देंगे तो क्या होगा, चिड़िया मर जाएंगी, जानवर मर जाएंगे। ठीक है, और जानवर मर गए तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेकन टू कंजर्व ट्रीज। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि आपने कौन सा ऐसा स्टेप उठाया है आज तक जिससे ट्रीज कंजर्व हो पाई हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सरकार को अगर यहाँ पे तो पर्सनली पूछा गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसी ऐसी कई सारी, जैसे डिजिटल इंडिया लेके आई। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया में क्या है, जितने भी चीजें हो रही हैं, जो पेपर वर्क था वो दे दे करके कम किया रहा है, और पेपर का यूज कम से कम किया जा रहा है, जिससे पेपर कैसे बनता है, पेड़ों से बनेगा, पेड़ कटेंगे तो पेपर बनेगा, इसीलिए पेपर का यूज कम से कम कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि आप लोग ने जो कुछ ऐसा कभी किया हो जिससे ट्रीज का कंजर्वेशन हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा आप लोग मेंशन करिएगा जरूर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। तो पहला कहा गया है देयर कैन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया प्लांट ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फौना। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, क्या उसको फौना कहते हैं, प्लांट को फौना थोड़ी ना कहते हैं, एनिमल्स को फौना कहते हैं, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा, याद रखिएगा प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट में कहा गया डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए जब आपने फॉरेस्ट काट दिया, सॉइल इरोजन हुआ, अब सॉइल इरोजन से क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो आंसर एक बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। बाइसन, अब देखिए बाइसन क्या है, तो बाइसन एक तरीके का जानवर होता है, ठीक है, बफेलो की तरह होता है, इज एन एंडेमिक फौना ऑफ पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका जो एक एंडेमिक एनिमल है कौन, बाइसन, ये आपको बताना है क्या बात सही है, तो बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया के किस स्टेट में लाई करता है, इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, कैन अ फॉरेस्ट जनरेट नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फॉरेस्ट बन सकता है, तो बिल्कुल गलत है, फॉरेस्ट को बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए पहला रिजर्व फॉरेस्ट आपको बताना है कि पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा सतपुरा जो नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, कहाँ का, भारत का। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा सतपुरा नेशनल पार्क है कहाँ पे, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से हम लोग ने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के, जिसको पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिया गया, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपना रिविजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।